जम्मू कश्मीर लगातार घोटालों का अड्डा बनता जा रहा है। बात करें जम्मू कश्मीर में नौकरियों की, तो लगातार जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं, उनमें से कई सारी रिक्रूटमेंट्स जो हैं, वो उनमें धांधलियों के आरोप लग रहे हैं। कुछ रिक्रूटमेंट्स को धांधलियों के आरोप लगने के बाद, घोटाला होने के बाद उन्हें स्क्रैप कर दिया गया और उनमें सीबीआई द्वारा जांच करवाई जा रही है। तो वहीं अब एक अजीबोगरीब घोटाला जो है वो सामने आया है। ये घोटाला खाने को लेकर सामने आया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में 43 लाख रुपए की बिरयानी घोटाला सामने आया है। आप भी हैरान होंगे। हालांकि ये खबर कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चल रही है। कुछ वेबसाइट जो है, न्यूज चैनल्स की, जो बड़े राष्ट्रीय चैनल्स हैं, वो चला रहे हैं। कुछ छुटपुट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ये खबर चल रही है, लेकिन इस खबर पर जो है उस प्रमुखता से इस खबर को नहीं दिखाया गया है। और आपको बता दें कि ये पूरी खबर एसीबी द्वारा इस पूरे मामले को जो है उजागर किया गया है। जम्मू कश्मीर का जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, एंटी करप्शन ब्यूरो को एक शिकायत हुई थी इस पूरे घोटाले को लेकर, आशंका जाहिर की गई थी, और जिसके बाद एसीबी ने यहाँ पर जांच की और पाया कि 43 लाख रुपए की जो फुटबॉल एसोसिएशन ने जो पैसा खर्च किया, ये कहा गया कि 43 लाख रुपए की बिरयानी जो है वो मंगाई गई और खिलाड़ियों को वो बिरयानी खिलाई गई। जो भी खिलाड़ियों के लिए खर्च होता है या फिर जो जलपान व्यवस्था करनी थी, वो व्यवस्था के लिए ये 43 लाख रुपए खर्च किए गए। आपको ये भी बता दें कि ये जो 50 लाख रुपए थे, ये 43 लाख जो आए थे, ये 50 लाख जम्मू कश्मीर का जो स्पोर्ट्स काउंसिल है, उन्होंने जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन को दिए थे। और जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन ने फर्जी बिल डाल दिए, कहा कि 43 लाख रुपए की बिरयानी जो है वो मंगाई गई, वो भी कोई मुगल दरबार कोई रेस्टोरेंट है जहां से ये बिरयानी मंगवाई गई है। और बाद में पाया गया कि ये सारे बिल भी जो है वो फर्जी बिल बनाए गए 43 लाख रुपए के। और ये भी बताया गया कि वो 43 लाख रुपए की बिरयानी किसी ने भी नहीं देखी, किसी ने चखी तक नहीं कि आखिर उसका टेस्ट कैसा था, उसका स्वाद कैसा था। और इसमें यह भी पाया गया कि वो जो जिसका बिल बनाया गया या जिसका हवाला दिया गया, वो भी वो उस नाम से भी कोई इस तरह का रेस्टोरेंट नहीं था। यानी कि जम्मू कश्मीर में आप हालत देखिए कि इस समय हालत क्या बनी हुई है कि हर एक जगह से जो है घोटाला निकल रहा है। और वही बात हो गई कि बहती गंगा में जी हर कोई हाथ धो रहा है। यहाँ पर भी जो है वही हालत तो हो रही है और वही हालात बने हुए हैं, वही सिस्टम वैसा का वैसा ही है। भले ही एलजी प्रशासन यहाँ पर दावे करे, एलजी प्रशासन ये कहे कि हम लोग भ्रष्टाचार पर नकेल कस रहे हैं, लेकिन आप हिसाब लगाएं कि वो बच्चे जो मेहनत करते हैं, जो क्रिकेट जिन्हें जो स्पोर्ट्स का जिन्हें शौक है, जो खेलना पसंद करते हैं, जो खून पसीना एक करते हैं, और उनके लिए सरकार बाकायदा, आपको बता दें कि कुछ टूर्नामेंट्स होती हैं जिसके लिए सरकार बाकायदा बच्चों को जो है एक तरह से रिफ्रेशमेंट के तौर पर बात कर लें, या उनके लिए जो एक व्यवस्था करनी होती है एसोसिएशन की तरफ से, वो करने के लिए सरकार ने बाकायदा 50 लाख रुपए दिए। और 50 लाख में से 43 लाख की बिरयानी, कहा गया कि जी हमने बिरयानी जो है लाई बच्चों के लिए, और वो बिरयानी भी पता ही नहीं चला। और 43 लाख रुपए की बिरयानी, आप समझ सकते हैं, वो या तो फिर पूरे जम्मू कश्मीर के लिए थी या फिर वो कोई बड़ी ही इंपॉर्टेंट उसमें ऐसी सामग्री जो थी, जो इंग्रेडिएंट्स थे, वो ऐसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स थे जो आपने डाले थे और वो बिरयानी बनवाई थी। मतलब कि यकीन नहीं होता है कि जम्मू कश्मीर में अगर एक पत्थर भी अगर उसे ऐसे उखाड़ेंगे तो उसके नीचे से शायद जो है घोटाले ही निकलेंगे। और एलजी प्रशासन आज 3 साल बेमिसाल कर रहा है, लेकिन इन घोटालों का जिम्मेदार क्या सरकार मानेगा कि इन 3 साल बेमिसाल में ये घोटाले भी शामिल हैं? नौकरियों में घोटाले, अब खाने में भी घोटाला। उन खिलाड़ियों की, जो खिलाड़ी खून पसीना करते हैं, जो मेहनत करते हैं ताकि अच्छा खिलाड़ी बने और जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो अच्छे स्तर पर खेलेंगे तो जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ घोटालों पर ही जोर दिया जा रहा है, ना कि अच्छे कामों के लिए कोई यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहा है। फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।